नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक और मैं वीडियोस बनाता हूँ स्टूडेंट्स और उनकी पढ़ाई को लेके। लेकिन मैं ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनाता, मैं ये वीडियोस उनके माँ बाप, उनके गार्डियंस के लिए बनाता हूँ। शुक्रिया मेरे साथ आज यहाँ जुड़ने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक स्टूडेंट के पढ़ाई में 3 भाग होते हैं: प्लानिंग, पढ़ाई, प्रैक्टिस। ये जो प्लानिंग है इसमें 5 पड़ाव है। इसे मैं 5K प्लानिंग कहता हूँ। 5 में से 4 के ऊपर हमने पिछले वीडियो में बात की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आखिरी पड़ाव पे बात करेंगे, आखिरी के कैसे। तो अगर आप एक स्टूडेंट को पढ़ने बोलते हैं तो वो क्या करता है? वो अपने किताब खोलता है, एक चैप्टर निकालता है और पढ़ने लगता है। इन्हीं 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, किताब और चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं किताब पे। अगर आपने ये पहले सुना है तो मैं फिर से बता रहा हूँ, एक से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। 2 या ज़्यादा किताबों से पढ़ने से ये दिक्कत होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या किससे पढ़ना है। अब किन किताबों से पढ़ना है ये पता करने का काम मैं आप पे छोड़ता हूँ। सीनियर्स, टीचर्स, यूट्यूब वीडियोस, कहीं से भी आप पता कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, एक किताब में सब कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर अब आप मुझसे पूछिएगा कि अभिषेक फिर एक किताब से कैसे पढ़े? समझाता हूँ। अगर आप केमिस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री एक किताब से पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दूसरे किताब से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीसरे किताब से। अगर अभी जो मैंने बताया वो आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चों के साथ बैठना है और एक लिस्ट बनाना है। उस लिस्ट में उस साल जितने टॉपिक्स पढ़ने हैं उनको लिखना है। समझिए, एक स्टूडेंट 11th स्टैंडर्ड में एक सेट ऑफ टॉपिक्स पढ़ता है, 12th स्टैंडर्ड में दूसरे टॉपिक्स पढ़ता है। तो आप जिस साल ये प्लानिंग कर रहे हैं उस साल जो भी टॉपिक्स पढ़ने हैं उन्हें लिखिए और उनके बगल में पूछ के पता करके उनके किताब लिखिए। तो अब आपके पास किताब की एक लिस्ट बन गई। अगर आपने अपने बच्चों का एडमिशन किसी कोचिंग में करवाया है तो वहाँ एक स्टडी मटीरियल मिला होगा। तो अब ये स्टडी मटीरियल है और वो लिस्ट वाले किताब है, बस इनसे पढ़ना है। आप गार्डियंस का काम है कि आप अपने बच्चों के दिमाग में ये घुसा दीजिए कि चाहे पूरी दुनिया दूसरी किताब से पढ़े, उन्हें हर टॉपिक के लिए बस वही किताब पढ़ना है जो उस लिस्ट में है। मैं मान रहा हूं आपको शायद ये डर लग रहा होगा कि आपने जो किताब चुना क्या वो सही है, क्या उसमें सही से दिया हुआ है। मैंने आईटी निकाला हुआ है, मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं कि जो कंपटीशन के स्टैंडर्ड किताब होते हैं उन सब में लगभग एक जैसा ही रहता है। बच्चे कितना मेहनत करते हैं उससे फर्क पड़ता है। तो अब आप जो ये किताब का लिस्ट बना रहे हैं उसे बनाने में 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, हर किताब का एक लेवल है, बोर्ड लेवल, कंपटीशन लेवल। लेवल से मेरा मतलब है उस किताब को पढ़ना काफी है या नहीं। उदाहरण के तौर पे नीट में एनसीईआरटी से पढ़ना काफ़ी है अगर आप कोचिंग वाला मटेरियल भी पढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जेई एडवांस्ड के लिए आरडी शर्मा की किताब काफ़ी नहीं। तो आप जिस भी एग्जाम का एम लेके चल रहे, आपको ये ध्यान रखना होगा कि उसके लेवल के किताब आपके लिस्ट में होने चाहिए। दूसरी बात, फॉरेन ऑथर्स की किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरा बताया हुआ तरीका अपनाना चाहते हैं तो सिर्फ एक किताब से पढ़ना है। आप ये बहुत सुनिएगा कि फलाना फॉरेन ऑथर की किताब में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, टॉपर्स उससे पढ़ते हैं। मेरी मानिए, अपने बच्चों को इस चक्कर से दूर रखिए। कंपटीशन की जो स्टैंडर्ड किताब है वो काफ़ी है। तीसरी बात, अगर किसी टॉपिक में एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं तो उसमें एनसीईआरटी से ही पढ़ना है और किसी टॉपिक के बारे में सोचना भी नहीं है। अब किन टॉपिक्स में एनसीईआरटी से पढ़ना है ये पता करने का काम मैं आप पे छोड़ता हूँ। एनसीईआरटी से पढ़ने के फायदे बताता हूँ। एनसीईआरटी में क्या होता है कि हर टॉपिक छोटे में दिया रहता है लेकिन उसमें होता सब कुछ है। तो छोटे में होने का फायदा यह है कि आप हर टॉपिक को 2, 3, 4 बार पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं। इन टॉपिक्स में रिवीजन की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये है वो 3 बातें जो आपको ध्यान रखना होगा वो लिस्ट ऑफ किताब बनाने के लिए। आइए बात करते हैं चैप्टर्स पे। तो चैप्टर 2 तरीके के होते हैं, एक थ्योरी वाले, एक सवाल वाले। जो थ्योरी वाले चैप्टर होते हैं उनमें रट्टा मारना होता है, उसमें रिवीजन बहुत ज़रूरी है।
जो सवाल वाले चैप्टर्स है उसमें जितना सवाल प्रैक्टिस करे उतना अच्छा। इन चैप्टर्स में थ्योरी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। तो अभी जो आपने लिस्ट बनाया था किताब का, उसमें एक और चीज़ जोड़ना है। हर टॉपिक के लिए ये लिखना होगा कि वो टॉपिक थ्योरी वाला है या सवाल वाला, और उसके हिसाब से पढ़ाई करनी है। उदाहरण के तौर पे जेईई में मैथ्स के जितने टॉपिक है सब सवाल वाले हैं। इस वीडियो में मैंने चैप्टर भी बोला है और टॉपिक भी, दोनों एक ही है। एक सब्जेक्ट में कई चैप्टर और टॉपिक होते हैं। अब अगर आपने इतनी सारी प्लानिंग कर दी तो स्टूडेंट को काफ़ी क्लैरिटी मिल चुकी है कि उसे कैसे पढ़ना है। काफ़ी सारे डाउट्स जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आते हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, वो क्लियर हो चुके हैं। अब जो मैं बताने वाला हूँ उसमें मेहनत लगेगा। जो भी गार्डियंस ये देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन्हें कि आप प्लीज़ इसे कीजिए और फ़र्क देखिए। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो है टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। टॉपर्स ये खुद से कर लेते हैं, आप थोड़ा अपने बच्चों को हाथ बटा दीजिए। इस वीडियो के अगले भाग में मैं आपको टाइम टेबल बनाना सिखाऊंगा। वो थोड़ा टेक्निकल होने वाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार उसे खुद से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मेरा सुझाव होगा अपने बच्चों को साथ में बैठा कर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते।